6,000 जो वोट से वो डिलीट कर दिए, ऐसे गंभीर आरोप उनकी तरफ से किया गया है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी झूठे बोलने की आदत उनको लगी है और बहुत सारी झूठे बातें वो बोलते रहते हैं। वोट चोरी होता है, चोरी होता है। कभी बोलते हैं कि भाई वोट ऐड नहीं होता है, कभी बोलते हैं कि भाई वोट का चोरी होता है। इसी तरह की बयानबाजी करके गुमराह करने का काम उनका चल रहा है। और वो बम फोड़ने वाले थे लेकिन बम फूटा नहीं है। उनमें इतनी ताकत नहीं कि बम फोड़ना है तो नरेंद्र मोदी जी बम फोड़ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नौजवानों के माध्यम से नौजवानों ने पाक व्याप्त कश्मीर जाकर बम फोड़ा है और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को उद्ध्वस्त किया है। तो बम फोड़ने का राहुल गांधी का लिए बोलते हैं लेकिन उनका फुसका बवार होता है। इसीलिए वो वोट चोरी बिल्कुल नहीं होती है। और इलेक्शन कमीशन ने बार बार बोला है कि राहुल गांधी ने हमारे पास आना चाहिए। कैसा वोट चोरी होता है, कैसा वोट ऐड होता है, वोट तो ऐड होता ही है। मतलब जो लोग अपना नाम इलेक्शन लिस्ट में डालना चाहते हैं, ऐसे लोगों का नाम उसमें आता ही है। उसमें वोट बढ़ाने का विषय क्या है? जो लोग अपना एविडेंस देकर, अपना प्रूफ देकर नाम दर्ज करते हैं और अपना वोटिंग का अधिकार वो निभाते हैं, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी हमेशा झूठ बोलते रहे हैं। और एज अपोजिशन लीडर उनको मतलब अपोजिशन लीडर का दर्जा तो उनको मिला है, लेकिन रोज झूठ बोलकर समाज में विवाद पैदा कर रहे हैं राहुल गांधी जी। सर, उन्होंने ऐसा भी आरोप किया है कि जो हमारे देश के इलेक्शन कमीशन जो कमिश्नर है मेन, वो वोट चोर को और बचा रहे हैं और हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको ख़त्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी को बिल्कुल खतरा नहीं है। डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का चिंता राहुल गांधी को करने की आवश्यकता नहीं है। लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग मजबूत है। नरेंद्र मोदी जी और हम लोग संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए हम मजबूत है। राहुल गांधी को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को बचाना है। कांग्रेस पार्टी जो सत्ता में अनेक साल रही, लेकिन 15 साल तक, मतलब अभी इतने 11 साल हो रहे हैं राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। इसीलिए वे बिखर गए हैं। वो मतलब एक रोज झूठ बोलकर मतलब समाज में विवाद पैदा कर रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास वो जाए, अगर वोट चोरी होता है तो वो दिखाए। जरूर इलेक्शन कमीशन उसमें कोई सुधार कर सकता है। इस पूरे मामले में उनका ऐसा भी कहना है कि हम्म। इस एक पूरे मामले में ऐसा भी कहना है कि कर्नाटक में जब ये वोट डिलीट का वगैरह जब ये इशू हुआ था, तभी वहाँ के सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को 18 लेटर लिखे थे और फिर भी उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के पास जो भी लेटर जाता है उसका जवाब आता है। मतलब कोई भी पार्टी, हर पार्टी का जो भी डिमांड होता है तो यस नो या वो क्या कर सकते हैं उसका जवाब आता है। मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इन द ब्रैकेट आठवले ऐसी पार्टी रजिस्टर है। मेरी पार्टी 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज पार्टी है, नागालैंड और मणिपुर में। और मैं जो भी पत्र कोई इलेक्शन कमीशन को भेजता हूँ उसका रिप्लाई आता है। तुमने 18 पत्र भेजे और रिप्लाई आया ना, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, तो आपने गलत एड्रेस पर वो पत्र भेजा होगा। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन का जवाब हर पत्र का आता है और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को वहाँ बिठाया है। सर, अभी रिसेंट 2 दिन पहले सर बीजेपी का एक संकल्प मेळावा हुआ था मुंबई में, वर्लीडो में। वहाँ अमित साटम जो मुंबई के नए जो अध्यक्ष है बीजेपी के, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है कि हमारे जो आने वाले लोकल बॉडी सिलेक्शन है वहाँ पे कोई भी खान वो मेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि वर्सोवा के जो अभी हारून खान है, जो अभी एमएलए बने हैं, उनको लेकर उन्होंने बयान किया है कि कोई भी खान वो ऐसा मेयर नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं पॉलिटिकली या फिर दो समाज में तान निर्माण करने वाला एक स्टेटमेंट नहीं, ऐसा आपको नहीं लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि जो किसने, अमित साटम ने, अमित साटम। हाँ, जो अमित साटम जी जो मतलब हमारे मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं, बहुत एक्टिव नेता के रूप में उनको ये मौका मिला है। तो उन्होंने क्या क्या बयान दिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या यहाँ का मेयर जो है कोई खाना नहीं बन सकता ऐसा कुछ उन्होंने बोला होगा। और उसके पीछे कारण ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादा मतलब विवाद पैदा करके
राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन वाले मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचते हैं, इसलिए शायद उन्होंने अपना मत व्यक्त किया होगा कि भाई यहाँ कोई खान मेयर नहीं बन सकता है। तो मुझे लगता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी और एनडीए को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए उन्होंने बयान दिया होगा, या मुस्लिम जाति का कोई संबंध नहीं है।